दिल्ली के लक्ष्मीनगर में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाने के लिए एक अहम बैठक की, जिसकी अध्यक्षता हिंद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रमेश सापला जी ने की। इनके अलावा स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार चौहान, सर्वहित समाज सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवदान सिंह यादव, भारतीय किसान मजदूर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमलेश यादव, भारतीय किसान मजदूर एकता मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मलिक, हिंद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सिद्धू, राष्ट्रीय मुक्ति मंच के अध्यक्ष रविंदर कुमार, अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष अमित मलिक एवं रूम सिंह आदि मौजूद थे। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य समाज एवं देश हित के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना था, जिससे कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया जा सके। स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार चौहान जी का कहना था कि आगामी गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और यूपी पंजाब में होने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। आइए आपको लेकर चलते हैं इस बैठक में। कुछ त्रुटियां भी हैं और त्रुटियां ना लेकर अगर हमने देश हित में काम करना है तो आपने आपकी कमियां ना गिरा के हमें आगे कदम रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं भी एक सुझाव दे रहा हूं, मेरा कोई फैसला नहीं है, फैसला करने वाले आप सभी लोग रहोगे। रविंदर जी एक बहुत बड़े बुद्धिजीव हैं। हम भले ही पार्टियों के अध्यक्ष हैं, पार्टियां चलाई, इलेक्शन भी लड़वाए हैं, ये बात नहीं है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। एक सेकंड भाई। हाँ जी। हाँ, रामकुमार चौहान जी, अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। आप राष्ट्रीय स्वर्ण रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज जो ये सभी भाइयों का आप लोगों की पार्टियों का गठबंधन हुआ है, यूपी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या चुनावी रणनीति होगी? सबसे पहले तो मैं एक्स इंडिया न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही बहुत ही गोपनीय तरीके से गठबंधन ने अपनी मीटिंग रखी थी। वो आपके कौन से गोपनीय सूत्र हैं जिससे आपको ये पता चला कि आज यहाँ पर गठबंधन की बैठक होने जा रही है? तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। और वैसे ही जो पत्रकार है आज इतना चतुर हो गए हैं कि इनको कौन से सूत्रों से पता चलता है कि कौन सी मीटिंग कहाँ होने जा रही है। खैर, ये आपका कार्य है। अब आप अपना प्रश्न पूछते। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय योगी सरकार की जो नीतियां हैं, उनका एक नारा है कि उनके विकास को आम जन तक पहुंचाने के लिए उनकी सरकार ने बहुत अथक प्रयास किया है कि यूपी को पूरी तरह से हिंदुस्तान में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं उनकी से? देखिए, उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश से बदमाश, गिरोहबाजी ये सब खत्म कर दी गई है। ये बात मैं बिल्कुल उनके काम से सहमत हूँ, लेकिन वो कार्य जो है अब उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं कर रही है। सर, अभी लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो बेटे थे वो अभी जेल में हैं जी। तो उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाने के लिए सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनको हटाने का नाम नहीं ले रही है। क्या इस बात से क्या लोकतंत्र? देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और एक हाई प्रोफाइल उनका जो बेटा है वो हाई प्रोफाइल उसमें आता है। छोटे मोटे वारदात करने से तो सांसद बनता नहीं। वारदात भी ऐसी होनी चाहिए थी जो राष्ट्रीय स्तर पर जाए, और स्वयं राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं तो उनके बेटे का भी कुछ नहीं बिगड़ना है और आने वाले समय में वो सांसद भी बनेगा और मंत्री भी बनेगा। कांग्रेस महासचिव जो यूपी में इस समय चुनाव को देखेंगी और देख रही हैं विगत कुछ दिनों से, तो वो उनकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं, जबकि और अन्य विपक्षी दलें भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पर उनकी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एक एक करके जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सर, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि अभी कल सपा का आरोप है कि बीजेपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज करा रही है, रेड डलवा रही है। अभी अखिलेश के रिश्तेदारों के घर इनकम टैक्स के हिसाब से पड़ रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि चुनावी प्रतिद्वंदता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, चुनावी प्रतिद्वंदता है और जो सत्ता में होता है वो इसको इस चीज़ का लाभ मिलता है। और आने वाले समय में जब नॉमिनेशन होंगे तो हो सकता है कि नॉमिनेशन से भी प्रत्याशियों को रोका जाए।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज जितने छोटे छोटे अलायंस के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, सबकी यहाँ मीटिंग हुई है आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। इस संबंध में आप सर क्या कहना चाहते हैं? आज जितने भी हमारे सम्मानित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इकट्ठा हुए हैं, ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आज एक शपथ ली है कि हम आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी हम ही बनाएंगे। सर, इसमें आम जनता का सहयोग कितना मिलने की उम्मीद है आपको? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने एक नारा दिया है गरीबी और अमीरी के लिए, तो जो मध्यम तबका और मजदूर तबका है वो पूरी तरीके से हमारे गठबंधन के साथ चुनाव में वोट करेगा और हम लोग उस बहुमत में चुनाव जीतेंगे। जो आपका गठबंधन, जो आपका नया मोर्चा बनने जा रहा है, उसकी क्या चुनावी रणनीति होगी सर? उत्तर प्रदेश में न्याय, महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, महिला सम्मान और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आपके गठबंधन का मेन फोकस बीजेपी को हराना होगा सर, उत्तर प्रदेश में भी सरकार से? हमें किसी को हराना नहीं है, हराने जिताने का काम जनता का है। हम चुनाव जीतेंगे ये हम कह सकते हैं। थैंक यू सर। बोलिए सर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद कांग्रेस पार्टी रमेश कुमार उल्लान। सर, आपकी जो पार्टी है, आप बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो हरियाणा में जजपा का जो बीजेपी के साथ जो संगठन है, जो गठबंधन है, उसको आप किस नजरिए से देखना चाहते हो? ऐसा है, जो जजपा है बीजेपी के साथ आई है, उनके कुछ अपने स्वार्थ हैं जिनकी वजह से बीजेपी के साथ गई है। बाकी जजपा इतनी ताकतवर पार्टी नहीं है। अभी जैसा देखने को मिला है कि ओम प्रकाश चौटाला के जो परिवार में जो गृह कलेश बना हुआ था, सारी पार्टी बिखर गई थी, वो सब एकजुट होने जा रही है? नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कर दिया। वकील साहब जी, अक्षर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है जी। आज मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि संघात्मक जो फेडरल सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसमें छोटे छोटे दलों की क्या जरूरत पड़ती है, और एक संगठन की इस समय देश के हित के लिए छोटे छोटे संगठनों को इकट्ठा करके एक बड़ा संगठन बनाना देश हित के लिए सर्वोपरि है या नहीं? इस संबंध में आप बोलिए। देश में जब से लोकतंत्र का राज कायम हुआ है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आया, तब उसमें व्यवस्था थी कि किसी दल के बारे में बात नहीं थी, बल्कि ये थी कि जो दल या जो व्यक्ति चुनकर विधानसभा या लोकसभा में आते हैं उनके बारे में संगठन की बात होती थी। और ये था कि हर सांसद जो था स्वतंत्र था। राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए जब ऑर्डर आया, जिसके हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर, उसके बाद राजनीतिक दलों की व्यवस्था की गई। और आज के समय में आप समझिए 4 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश में, जो है 104 जो है ऐसी पार्टियां हैं जिनके चुने हुए विधायक या एमएलए या दूसरे विधान परिषद के सदस्य जो हैं विभिन्न राज्यों में हैं। और देश में 1180 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको लोगों ने रजिस्टर्ड कराया।